Hello everyone, my name is Bharat Lal. I am Assistant Professor Contractual Faculty, Department of Electrical Engineering, IET Lucknow. In this course we are discussing about power electronics subject, and in this lecture we will start about thyristor, and in thyristor we will mainly focus on the silicon control rectifiers. So, in silicon control rectifier we will see what is silicon control rectifiers, how we will design a silicon control rectifier, what is the characteristics of silicon control rectifiers, and later on we will see how we can implement in a circuit how we will implement silicon control rectifier in a circuit to perform rectification. Okay, that we will study later on. So, in this lecture we will mainly focus on the silicon control rectifiers. Okay, so let's start. तो अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SCR बोलते हैं. अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और सेमीकंडक्टर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज ए 4 लेयर सॉलिड स्टेट करंट कंट्रोल्ड डिवाइस. तो जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है ये 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइस है और ये किस टाइप की डिवाइस है, आपका करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है. द नेम silicon controlled rectifier is given by General Electric company, okay, for a type of thyristors. तो हमारे पास जो पहले रेक्टिफायर्स थे उसमें आपका हमने पढ़ा था आपका थायरोट्रॉन, फेरेंट्रॉन, ठीक है, ये सब डिवाइस हम लोग यूज करते थे रेक्टिफिकेशन पर्पज़ के लिए. लेकिन सन 1950 के बाद में जो है हम लोगों ने एक डिवाइस का इन्वेंशन किया जिसको हम लोग बोलते हैं PN-PN ट्रिगरिंग ट्रांजिस्टर्स या फिर PN-PN रेक्टिफायर हमने डिराइव किया, और इसको डिराइव किया गया था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा. ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. तो इट इज़ ए बाईपोलर यूनिडायरेक्शनल डिवाइस एंड इट्स कंट्रोलिंग इज सेमी कंट्रोल्ड. तो जो आपका SCR होता है वो आपका एक क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल बाईपोलर सेमी कंट्रोल डिवाइस. सेमी कंट्रोल डिवाइस से मतलब ये है आपका कि जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है इसमें हम लोग ऑन स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं और ऑफ स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, silicon controlled rectifiers. The figure below shows an SCR with the layers PN-PN. The device has terminals anode, cathode and gate terminals. Gate terminals is attached to the P layers near to the cathode terminals, and this is the symbol of SCR. So, this is the structure of SCR. So, SCR को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, SCR को हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक P लेयर है आपका, फिर इसके बाद में हम लोगों ने एक P लेयर दूसरा लिया है और एक राइट साइड में N+ रीजन्स है आपका और बीच में है आपका N- रीजन्स. ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हैवली डोप P+ रीजन्स और N+ रीजन्स को लेते हैं और इन सभी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक आपका N- रीजन को इंसर्ट करते हैं. ओके, और यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 3 जंक्शन है. यहाँ पे एक जंक्शन है आपका, एक यहाँ पे जंक्शन है और एक आपका ऊपर में एक जंक्शन है. तो इट इज़ ए 3 टर्मिनल 3 जंक्शन 4 लेयर डिवाइस एंड इट हैज़ हाईली डोप P+ रीजन्स एंड N+ रीजन्स, एंड इन P+ रीजन्स एंड N+ रीजन्स बी इंसर्ट N- रीजन लेयर. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक N- रीजन को बीच में इंसर्ट करते हैं. अब हम लोग बात करते हैं कि इससे फ़ायदे क्या होंगे, कि हैवली डोप्ड हम लोग लेंगे और N+ रीजन्स लेंगे. तो जैसा कि हम लोगों ने पावर डायोड के केस में पढ़ा था, पावर ट्रांजिस्टर के केस में पढ़ा था कि हम लोग हैवली डोप्ड रीजन्स इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग करंट रेटिंग को बढ़ा सकें. ओके, तो हम लोग जानते हैं कि I = dq/dt. तो अगर हमारे चार्ज कैरियर्स की संख्या ज़्यादा होगी तो हमारा dq/dt टर्म्स ज़्यादा होगा. अगर dq/dt टर्म्स ज़्यादा होगा तो आपका करंट रेटिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ओके, और SCR की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो करंट रेटिंग वोल्टेज रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है जितनी हमारे पास पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं. द लेवल ऑफ डोपिंग वेरीज बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ थायरिस्टर्स. थायरिस्टर्स की अलग अलग लेयर्स में इसकी जो डोपिंग कंसनट्रेशन है वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, द कैथोड इज द मोस्ट हैवली डोप्ड. जो हमारा कैथोड होता है वो सबसे ज़्यादा हैवली डोप्ड होता है. जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कैथोड के लिए हमने क्या किया है, N+ रीजन्स लिया है. द गेट एंड एनोड आर नेक्स्ट हैवली.
यानी कि कैथोड जो होगा वो सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, हैवीली डोप्ड होगा, उससे थोड़ा सा कम यानी हैवी आपका वो भी रहेगा। तो जो हमारा कैथोड और गेट टर्मिनल्स होते हैं वो क्या हो, सॉरी, गेट एंड एनोड जो होते हैं आपके, वो लेयर आपकी कैसी होती है, वो भी हैवीली डोप्ड होती है, लेकिन आपके कैथोड टर्मिनल से कम होती है। ओके, द डोपिंग लेवल इज विद इन द सेंट्रल एन टाइप ऑफ लेयर। तो जो इसमें सबसे छोटा या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सबसे कम चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके होते हैं एन माइनस रीजन्स में, एंड दिस इज ऑल्सो द थिकर दैन अदर लेयर्स, एंड दीज टू फैक्टर्स इनेबल अ लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे आपका ये बता रहा है कि जो हमारा एन माइनस रीजन होता है वो थोड़ा सा हम लोग चौड़ा लेते हैं, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों P और N प्लस के कंपेरिजन में जो आपका N माइनस रीजन है जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये N माइनस रीजन क्या है आपका, इन दोनों के कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका एरिया जो होगा आपका ज़्यादा होगा। तो इसमें यही बता रहा है आपका कि हम लोग अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइप की डोपिंग करते हैं। ओके, तो इन डोपिंग की वजह से आपके चार्ज कैरियर्स की संख्या ज़्यादा होती है, और चार्ज कैरियर्स की संख्या ज़्यादा होती है तो हम लोग करंट रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में बात कर रहा है कि हम लोग N माइनस रीजन थोड़ा सा हैवी लेते हैं या फिर ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। थिनर लेयर्स वुड मीन दैट द डिवाइस वुड ब्रेक डाउन अ लोअर वोल्टेजेस। इसमें ये भी बता रहा है आपका कि अगर हम लोग N माइनस रीजन्स को पतला ले लेंगे, छोटा ले लेंगे या फिर कम ले लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी डिवाइस ईजिली क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, ईजिली वो क्या कर जाएगी, डैमेज कर जाएगी, या फिर हम लोग कम वोल्टेज के लिए उसको डिज़ाइन कर पाएंगे। तो अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिज़ाइन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, N माइनस रीजन्स को सबसे ज़्यादा एरिया में हम लोग उसको रखते हैं। ओके, इसके बाद में दिया है आपका मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ SCR, यानी जो आपका SCR होता है वो किस तरीके से काम करता है, उसके कौन कौन से मोड्स हैं। ओके, उसके मोड्स के बारे में बता रहा है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर डायोड कैसे काम करता है। पावर डायोड काम करता है कि जब हम लोग उसके क्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपका ऑन हो जाएगा, और जब हम लोग वोल्टेज को हटा लेंगे तो आपका डिवाइस ऑफ हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हमने पावर ट्रांजिस्टर के केस में देखा कि आपका पावर BJT, पावर मॉसफेट और पावर IGBT के केस में जो आपके मोड्स थे वहाँ पे कौन कौन से मोड थे, कट ऑफ, सैचुरेशन एंड एक्टिव रीजन्स। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे 3 मोड थे, वो 3 मोड में आपका काम कर रहा था। ओके, तो इसी तरीके से हमारा जो SCR है वो भी क्या होता है आपका 3 मोड में काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में या फिर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम लोग कैसे काम करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपका क्या होगा, SCR ऑफ रहेगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में SCR आपका ऑन स्टेट में रहेगा, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, आपका डिवाइस फिर से ऑफ स्टेट में आ जाएगा। ओके, तो SCR का जो सिंबल है वो किस तरीके से होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें आपका लेफ्ट साइड में एनोड टर्मिनल्स, इधर कैथोड, और इधर आपका क्या होता है, गेट टर्मिनल्स होता है। हम लोग क्या करते हैं, SCR को ऑन करने के लिए SCR के क्रॉस में पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको एक गेट करंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपका डिवाइस ऑन हो जाता है। ओके, तो इसमें हम लोग इसके मोड्स को हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने SCR के स्ट्रक्चर को लिया है, और यहाँ पे एक साइड क्या है आपका, एक एनोड टर्मिनल्स है, राइट साइड में आपका कैथोड टर्मिनल्स है, और ऊपर में हमने एक गेट टर्मिनल्स लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या करते हैं कि हम लोग एक एनोड टू कैथोड VA वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस एनोड टू कैथोड इज अप्लाइड अक्रॉस द SCR के अक्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कोई भी गेट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा, SCR आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि इन दिस मोड द ऑपरेशन द एनोड इज गिवन टू द पॉजिटिव वोल्टेज वाइल द कैथोड इज गिवन टू द नेगेटिव वोल्टेज, यानी कि हम लोग बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा उसको एनोड पे कनेक्ट करेंगे, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल्स को कैथोड टर्मिनल्स पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो आपका जंक्शन J1 है, J1 क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस, J3 क्या होगा फॉरवर्ड बायस, और J2 क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। तो जब हम लोग
पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई करेंगे और कोई भी गेट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका जो SCR है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करेगा और इसके जंक्शन J1 और J3 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे और जंक्शन J2 आपका क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। तो इस जंक्शन J2 के रिवर्स बायस होने के कारण आपका जो डिवाइस है वो क्या रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में बना रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपको याद रखना है कि हम लोग पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई करेंगे, साथ ही साथ हम लोग कोई भी गेट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस समय होगा ये आपका कि जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में होंगे और जंक्शन J2 क्या होगा आपका, रिवर्स बायस में होगा। जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होने के कारण क्या होगा, आपका डिवाइस अभी ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट मोड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब SCR को हमें क्या करना है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने एक वोल्टेज सप्लाई किया है एनोड टू कैथोड के अक्रॉस में और एक हमने एक अलग से और सप्लाई दिया है गेट और कैथोड के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास दो बैटरी हैं। पहले वाले केस में क्या था आपका कि हम लोग पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई किए थे लेकिन कोई भी गेट वोल्टेज या गेट टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई नहीं किए थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बी अप्लाई अ पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अक्रॉस द SCR एंड बी ऑल्सो प्रोवाइड अ वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द गेट टू कैथोड टर्मिनल्स। तो यहाँ पे होता यह है आपका कि जब हम लोग एनोड टू कैथोड के क्रॉस में पॉजिटिव एनोड टू कैथोड पॉजिटिव टू निगेटिव एनोड टू कैथोड के क्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उससे आपका जंक्शन J1 और J3 हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस और इस जंक्शन J2 क्या रहेगा, आपका रिवर्स बायस में रहेगा। अब इस रिवर्स बायस को हमें अगर फॉरवर्ड बायस बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि गेट और कैथोड के बीच में हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं। तो ऊपर में जो आपकी बैटरी कनेक्टेड है वो गेट और कैथोड के बीच में कनेक्टेड है। इससे क्या होता है, आपका जो जंक्शन J2 है वो किसी भी तरीके से क्या हो जाता है, फॉरवर्ड मोड में आ जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो फॉरवर्ड कंडक्शन में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव एनोड टू कैथोड गेट वोल्टेज सप्लाई करना होगा, साथ ही साथ हमें एक गेट सिग्नल प्रोवाइड करना होता है जिसके कारण आपका SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो इसके ऑन होने के बाद की स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, यानी कि अब ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, काम करना चालू कर दिया है। ओके, इसके बाद में कह रहा है कि इस SCR को ऑफ करने की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो सो देर आर टू वेज टू टर्न इट ऑफ। डिवाइस को ऑफ करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमने वोल्टेज अप्लाई किए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर हम लोग उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी SCR के थ्रू एनोड करंट फ्लो हो रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग करंट के नीचे लाना पड़ेगा। अब आपका होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट ये क्या होता है, ये हम लोग अभी क्या नाम है आगे उसको देखेंगे कि क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में आपको याद रखना है कि हम लोग एक बैटरी सप्लाई करते हैं एनोड और कैथोड के बीच में, लेकिन कोई भी गेट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो SCR आपका क्या रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। इसके बाद में दूसरा मोड था आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई करेंगे और उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक गेट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं बाय मीन्स ऑफ गेट टू कैथोड वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये होता है आपका इसको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम लोग कैसे लाते हैं। ओके, इसके बाद में है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या है कि सबसे पहला क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, दूसरा आपका था फॉरवर्ड कंडक्शन और तीसरा है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग। अब डिवाइस को हमने क्या कर लिया, ऑन कर लिया है, अब हमें उसे क्या करना है, ऑफ करना है, या फिर हमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि when negative voltage is applied to the anode and positive voltage is applied to the cathode, the SCR is reverse blocking mode। तो कह रहा है आपका कि जब हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स को कैथोड से और नेगेटिव टर्मिनल्स को क्या करते हैं, एनोड से कनेक्ट करते हैं, तो आपके जंक्शन J1 और J3 क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे, जंक्शन J2 आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक ऑन डिवाइस को हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में या फिर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में लेके आते हैं। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कैसे आएगा आपका कि जब हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज को डिवाइस के कैथोड टर्मिनल्स पे और नेगेटिव वोल्टेज को एनोड टर्मिनल्स पे अप्लाई करेंगे, तो इससे जंक्शन J1 और J3 क्या हो जाएंगे, आपके रिवर्स बायस हो जाएंगे, और इन दोनों की रिवर्स बायस होने के कारण क्या हो जाएगा, आपका डिवाइस
रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। ओके, तो आपको यही याद रखना है कि SCR आपके 3 रीजन्स में काम करता है या फिर 3 मोड में काम करता है। पहला होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और तीसरा होता है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ओके, इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है। ओके, तो जैसा कि हमने इसके तीनों मोड को देखा कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कब आएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन कब आएगा और रिवर्स ब्लॉकिंग कब आएगा। ओके, तो इसको हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जो हमने भी रेड से हाईलाइट किया, यहाँ तक क्या होगा आपका, यहाँ तक आपका होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। जब तक आपका डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तब तक कोई भी करंट फ्लो करना स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, सफिशिएंट गेट करंट प्रोवाइड करेंगे या फिर हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आएंगे तब आपका SCR कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कुछ इस प्रकार से आती है। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इस टाइम पे हमारा SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है। जो हमने एरिया को सेट किया है इस टाइम पे हमारा SCR क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। ओके, और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की, तो लेफ्ट साइड में जो आपका एरिया हम सेट करने जा रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हम लोगों ने सबसे पहले एक पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई किया, लेकिन कोई भी गेट करंट प्रोवाइड नहीं किया, तो हमारा SCR क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था। उसके बाद में जब हम लोगों ने वोल्टेज के साथ साथ गेट करंट प्रोवाइड किया तो हमारा SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ गया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपकी कुछ इस प्रकार से आती है। ओके, और जब हम लोगों ने एनोड टू कैथोड वोल्टेज को रिवर्स कर दिया या फिर चेंज कर दिया तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कुछ इस प्रकार से निकल के आती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और इसके बाद में जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई किए, गेट सिग्नल प्रोवाइड किए, डिवाइस ऑन हो गया। ऑफ करना है तो हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपका डिवाइस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। लेकिन कुछ वोल्टेज लिमिट के बाद में क्या हो जाएगा, आपका डिवाइस रिवर्स डायरेक्शन में भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा वोल्टेज होता है, उसके बाद में आपका डिवाइस रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। या फिर नेगेटिव वोल्टेज, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज एट विच SCR कंडक्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये हम लोग क्या नाम है आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद में इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, इसमें दो करंट आप देख रहे हैं, एक आपका होल्डिंग करंट है और एक आपका क्या है, लैचिंग करंट है। यहाँ पे लैचिंग करंट मेंशन नहीं है। ओके, तो इस कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग दो चीज़ें और पढ़ते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग करंट और एक को बोलते हैं लैचिंग करंट। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ कि फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स बी ऑब्जर्व लैचिंग करंट। लैचिंग करंट क्या होती है कि इट इज़ द मिनिमम एनोड करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द थायरिस्टर इन ऑन स्टेट इमीडिएटली आफ्टर अ थायरिस्टर हैज़ बीन टर्न ऑन एंड गेट सिग्नल इज रिमूव्ड। यानी SCR को ऑन करने के लिए जो मिनिमम गेट करंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैचिंग करंट। ठीक है, तो मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द डिवाइस इज कॉल्ड लैचिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या होता है आपका कि वह एनोड करंट जिसके नीचे लाने पे हमारा SCR क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। यहाँ पे दिया हुआ है कि द होल्डिंग करंट फॉर द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज द मिनिमम करंट which must pass through a circuit in order to remain in the on state। यानी कि जैसे हमने बताया कि मिनिमम करंट चाहिए ऑन करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे लैचिंग करंट। इसके बाद में क्या होता है कि ऑफ़ करने के लिए जो मिनिमम करंट होगी, यानी कि उस मिनिमम करंट के बाद में हमारा SCR ऑफ हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे होल्डिंग करंट। तो जनरली ये पाया गया है कि आपका जो लैचिंग करंट होता है यानी IL इक्वल टू 2.5 टाइम्स IH, यानी कि जो हमारा लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका, लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 टाइम्स होल्डिंग करंट। तो लैचिंग करंट क्या होता है कि मिनिमम एनोड करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR, एंड होल्डिंग करंट क्या होता है आपका, मिनिमम करंट बिलो व्हिच SCR गेट्स टर्न ऑफ। तो होल्डिंग करंट इज एसोसिएटेड to turn off the SCR and latching current is associated to turn on the SCR। इसके बाद में दिया है कि SCR will not conduct up to a certain value of forward voltage when it is in forward bias conditions।
ठीक है ना। तो कह रहा है कि SCR के क्रॉस में अगर हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो SCR क्या रहेगा आपका, ऑफ स्टेट में रहेगा, काम नहीं करेगा। ओके, लेकिन इसको हम लोग ट्रिगरिंग मेथड में पढ़ते हैं कि हम लोग अगर वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो जब आपकी डिवाइस के जो सहने की कैपेबिलिटी होगी उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो आपका डिवाइस ऑन हो जाएगा। ओके, लेकिन वो आपका मेथड रिकमेंडेड नहीं माना जाता है, उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ SCR के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो पहला एप्लीकेशन है आपका पावर स्विचिंग सर्किट्स। पावर स्विचिंग सर्किट्स में हम लोग SCR का यूज करते हैं। तो वहाँ पे मेनली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, स्विचिंग डिवाइसेस को बनाने के लिए। ओके, यानी कि जैसे कि हमारे पास इन्वर्टर सर्किट हो गया, चॉपर सर्किट हो गया, रेक्टिफायर सर्किट हो गया, तो इन सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SCR का यूज करते हैं। SCR का यूज ही क्यों करते हैं, क्योंकि SCR की जो वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग और पावर रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, SCR को यूज करते हैं। इसके बाद में है आपका अगला एप्लीकेशन जीरो वोल्टेज स्विचिंग सर्किट्स, यानी ZBS सर्किट्स में हम लोग यूज करते हैं कि डिवाइस को हमें कैसे जीरो वोल्टेज पे स्विच करवाना है। ओके, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, SCR का यूज करते हैं। इसके बाद में अगला एप्लीकेशन है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट्स। सर्किट को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SCR का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग और पावर रेटिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके बाद में अगला एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर्स मेनली क्या करते हैं, आपके AC सिग्नल को DC सिग्नल में चेंज करते हैं। अगर हम लोग डायोड रेक्टिफायर यूज करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या करेगा, सिर्फ सप्लाई पर डिपेंड होगा। यानी जब हम लोग सप्लाई देंगे तो आपका आउटपुट आएगा, और सप्लाई जैसे हटा लेंगे तो आपका आउटपुट जीरो हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो इन केस ऑफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ SCR सर्किट। तो SCR की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर डिजाइन करते हैं, यानी आउटपुट वोल्टेज को हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में है इन्वर्टर सर्किट। इसका जो अगला एप्लीकेशन है इन्वर्टर्स में यूज होता है। तो इन्वर्टर्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SCR का यूज करते हैं। और इन्वर्टर्स का मेनली काम क्या होता है कि इन्वर्टर इज ए पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर विच कन्वर्ट DC सिग्नल इनटू AC सिग्नल। तो DC को AC में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर सर्किट का यूज करते हैं। इसके बाद में अगला एप्लीकेशन है AC पावर कंट्रोल। तो जिसमें आपका है लाइट्स, मोटर्स, ठीक है ना। तो इन सभी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग VYF टेक्निक यूज करते हैं। अब उस सर्किट्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग SCR का यूज करके हम लोग उसको बना सकते हैं। ओके, इसके बाद में है अगला एप्लीकेशन बैटरी चार्जिंग रेगुलेटर्स। बैटरी चार्जिंग रेगुलेटर्स क्या होते हैं आपके, बैटरी चार्जिंग रेगुलेटर्स होते हैं कि हम लोग किस तरीके से बैटरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में कंप्यूटर लॉजिक सर्किट्स। कंप्यूटर लॉजिक्स के सर्किट्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SCR का यूज करते हैं। अगला एप्लीकेशन है रिमोट स्विचिंग यूनिट्स। किस तरीके से हम लोग स्विचिंग यूनिट्स में हम लोग यूज करेंगे, रिमोट स्विचिंग यूनिट्स में, वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद में है IC ट्रिगरिंग सर्किट, यानी जो हम लोग छोटे छोटे ICs बनाते हैं वहाँ पे हम लोग उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और इसके बाद में लास्ट एप्लीकेशन है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स। तो टेम्परेचर को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इसके SCR के एप्लीकेशंस हैं। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि इस SCR के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, तो हम लोगों ने ये देखा आपका कि SCR क्या होता है। SCR इज द मेन मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली। It has 4 layer 3 junction 3 terminal device 3 terminals, and the 3 terminals are anode, cathode and gate terminals. Anode और कैथोड टर्मिनल्स क्या होते हैं, हम लोग इसके क्रॉस में क्या करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई करेंगे। और गेट टर्मिनल हमारा क्या होता है, आपका कंट्रोल टर्मिनल होता है। तो एनोड और कैथोड टर्मिनल्स हमारे पावर टर्मिनल्स होते हैं, और आपका जो गेट टर्मिनल होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल्ड टर्मिनल्स। ओके, इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ SCR। तो हमने देखा कि SCR हमारा 3 मोड में काम करता है। पहला होता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, SCR के क्रॉस में पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई करते हैं, लेकिन कोई भी गेट करंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हमारा SCR क्या होता है, आपका SCR आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है।
इसके बाद में दूसरा मोड क्या था आपका, दूसरा मोड ये था आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एससीआर के क्रॉस में पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई करेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, एक गेट करंट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका एससीआर ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। इसके बाद में तीसरा मोड क्या था आपका, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एससीआर के क्रॉस में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी कि एससीआर के पॉजिटिव टर्मिनल पे निगेटिव टर्मिनल्स और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल्स और निगेटिव टर्मिनल्स पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं, तो एससीआर आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखा कि जब हम लोग एक सफिशिएंट गेट करंट प्रोवाइड कर देते हैं एससीआर को, तो हमारा एससीआर क्या हो जाता है, लैच कर जाता है, ऑन कर जाता है। और इसके बाद में हमने दो इम्पॉर्टेंट करंट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसको हम लोग बोलते हैं लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट। तो लैचिंग करंट में हमने क्या देखा कि लैचिंग करंट इज द मिनिमम एनोड करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द डिवाइस। तो लैचिंग करंट होती है कि मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द डिवाइस, टर्न ऑन डिवाइस को ऑन करने के लिए जो मिनिमम करंट चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं लैचिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या होती है कि इट इज़ द मिनिमम एनोड करंट बिलो व्हिच एससीआर गेट्स टर्न ऑफ, यानी कि यह मिनिमम करंट होती है जिसके नीचे अगर हम लोग करंट को ले आएंगे तो हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि लैचिंग करंट इज एसोसिएटेड टू टर्न ऑन द एससीआर एंड होल्डिंग करंट इज एसोसिएटेड टू टर्न ऑफ द एससीआर। ओके, इसके बाद में हमने जो है एससीआर के कुछ एप्लीकेशंस देखे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली रेक्टिफायर सर्किट, इन्वर्टर सर्किट, चॉपर सर्किट्स और ढेर सारे हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, तो बाकी जो हमारा एससीआर का अगला जो भी इसके आगे ट्रिगरिंग सर्किट है, यानी एससीआर को ऑन करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।